ओम श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मने नमो नमः। ओम श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे अष्टमो अध्याय। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने बतलाया है कि श्री कृष्ण के निमेष मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उनका सता शून्य जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सबके सब पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है। हे धन्या मान्या, सबकी आश्रय रूपा एवं विजयशालिनी होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है। हे प्रभु, अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में श्री कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति होती है और समस्त प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। और पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटव के मेद से उत्पन्न हुई है। इसका भाव यह है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती थी। वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वही सूर्य के तेज से सूख गया। अतः मेदिनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। पृथ्वी जल से ढकी थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदिनी कहने लगे। हे मुने, और पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ। यह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था। महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही तुमसे कहूँगा। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में विराजमान रहते हैं, यह स्पष्ट है। समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। हे मुने, उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में यह विराजती है। वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। यह 7 समुद्रों से घिरी रहती है। 7 द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे अशुभ अवसर मिलता है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इस पर 7 स्वर्ग हैं। इसके नीचे 7 पाताल है। ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है। हे नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर है। यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नित्य है। इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। ये समय पर नियंत्रण कर रखने वाली अदृष्ट शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है। वराह कल्प में यह मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गंधर्व और ब्राह्मण प्रायः सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवान का 12वां अवतार हुआ था। श्रुति के मत से यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इसे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद ने पूछा, हे प्रभु, देवताओं ने बराह कल्प में पृथ्वी की किस रूप से पूजा की थी? सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस साध्वी देवी की उस कल्प में स्वयं भगवान वराह ने तथा अन्य सब ने भी पूजा की थी। भगवान, इसके पूजन का विधान, जल के नीचे से इसके ऊपर उठने का क्रम एवं मंगल के जन्म का कल्याणमय प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, बहुत पहले की बात है। उस समय वराह कल्प चल रहा था।
ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए। उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। उसी पर ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री एक परम सुंदरी देवी के रूप में थी। उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम हो गया। भगवान वराह की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हो। उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना लिया तथा रति की योग्य एक सैया तैयार की। फिर उस देवी के साथ 1 दिव्य वर्ष तक वे एकांत में रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया और खेली खेल में वे अपने पूर्व वराह रूप से विराजमान हो गए। उन्होंने परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन किया। धूप दीप नैवेद्यम सिंदूर चंदन वस्त्र फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, हे शुभे, तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी। अम्बुवाची के अतिरिक्त दिन में गृह प्रवेश विहारंभ वापी एवं तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान की आज्ञा के अनुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कण्व शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यों त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है? इसकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है? संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे मुने, सर्वप्रथम भगवान वराह ने इस पृथ्वी की पूजा की। उनके पश्चात ब्रह्मा उसके पूजन में संलग्न हुए। तदंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ। हे नारद, अब मैं इसका ध्यान पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै स्वाहा। इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है, पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में ये चंदन लगाए रहती हैं। रत्नमय अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। ये समस्त रत्नों की आधारभूता और रत्न गर्भा है। रत्नों की खाने इनको गौरवान्वित किए हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। सभी लोग इनकी वंदना करते हैं। ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करने से सब लोगों द्वारा पृथ्वी की पूजा संपन्न होती है। हे विपेंद्र, अब कण्व शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनो। भगवान विष्णु बोले, विजय की प्राप्ति करने वाली हे वसुधे, मुझे विजय दो। तुम भगवान यज्ञ वराह की पत्नी हो। हे जय, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होती है। तुम विजय का आधार, विजयशील और विजयदायिनी हो। हे देवी, तुम ही सबकी आधार भूमि हो। सर्वविद स्वरूपिणी तथा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हो, समस्त कामनाओं को देने वाली। हे देवी, तुम इस संसार में मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। तुम सब प्रकार के सस्यों का घर हो, सब तरह के सस्यों से संपन्न हो, सभी सस्यों को देने वाली हो तथा समय विशेष में समस्त सस्यों का अपहरण भी कर लेती हो। इस संसार में तुम सर्वसस्य स्वरूपिणी हो। मंगलमयी देवी, तू मंगल का आधार हो, मंगल के योग्य हो, मंगलदायिनी हो। मंगलमय पदार्थ तुम्हारे स्वरूप हैं। हे मंगलेश्वरी, तुम जगत में मुझे मंगल प्रदान करो। हे भूमि, तुम भूमि पालकों का सर्वस्व हो। भूमि पाल परायणा तथा भूपालकों के अहंकार का मूर्त रूप हो। भूमिदायिनी देवी, मुझे भूमि दो। हे नारद, यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष पृथ्वी का पूजन करके इसका पाठ करता है उसे अनेक जन्मों तक भूपाल सम्राट होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विष्णुरुवाच यज्ञसूकरजाया त्वं जयं देहि जयावहे। जय जय जयाधारे जयशीले जयप्रदे। सर्वाधारे सर्वविजय सर्वशक्ति समन्विते। सर्वकामप्रदे देवी
सर्वेष्टं देहि मे भवे। सर्वसस्यालये सर्वसस्याढ्ये सर्वसस्यपदे सर्वस्यस्य हरे काले सर्वसस्यात्मिके भवे। मंगले मंगलाधारे मंगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थे मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे। भूमे भूमिपसर्वस्वे भूमिपालपरायणे भूमिपाहंकाररूपे भूमिं देहि च भूमिदे। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न हो पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से, दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अंबुबाची योग में पृथ्वी को खोदने से और दूसरे की भूमि का अपहरण करने से जो पाप होते हैं, उन पापों से स्तोत्र का पाठ करने पर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, पृथ्वी पर वीर्य त्यागने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। हे नारद जी बोले, हे भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुबाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर्य गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने की अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं, उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, मुने, जो पुरुष भारतवर्ष में किसी संध्यापुत ब्राह्मण को एक बीता भी भूमि दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजह कण हो। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मणों को देता है, उसके पुण्य से दाता और पतिगृहता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छुटकर वैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। जो साधु पुरुष भूमि दान के लिए दाता को उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वह स्त्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक में गिरता है। जो गोचर भूमि को जोतकर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभीपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाक तथा रास्ते को जोतकर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक 80 पत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर्य गिराता है, उसे वहाँ की जमीन में जितने रजह कण हैं, उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अंबुबाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में जाता और उसे वहाँ 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तड़ाक में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है, उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंदबुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। दीपक, शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालिग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गौरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजाति वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा को उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने हैं, इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। हे महामुने, विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथ्वी की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे 8वां एवं 9वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड का 8वां एवं 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको
भगवान श्री कृष्ण की कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।